गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी, जिसकी रीडिंग हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो फर्स्ट मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा। ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, आपको इनकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, है ना। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो आंसर देख लीजिए, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, है ना। डेमोक्रेटिया से उसे लिया गया है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स रूल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल है किसके द्वारा बनाए गए? पीपल्स के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्हाट वे आर द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ एस्टोनिया अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। आंसर इसका, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब वहाँ पर जो उन्होंने रूल्स बनाए थे वो इस तरीके से थे, जो माइनॉरिटी में थे वहाँ पर लोग, वो उनको डिफ़िकल्ट हो जाता था कि वो कैसे वोट करें। दिस इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी से क्या है? अगेंस्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है। तो आंसर है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये क्या है? बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाउ इज़ डेमोक्रेसी इम्पैक्ट बाय व्हाट वी डू एज सिटीज़न। हमें एज अ सिटीज़न वहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। आंसर देखिए इसका, व्हाट आर डू एज सिटीज़न कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक, है ना। जिससे हमारी कंट्री क्या बनती है, या तो हम उसे एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं या उसको हम कम डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पर बना सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। और यही क्या होती है? डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी होती है और यही जो होती है वो डेमोक्रेसी की वीकनेस भी होती है। द फैट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूल डू, है ना। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पर रूल क्या है, किस तरीके के रूल वहाँ पर हो रहे हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीज़न डू। बल्कि किस पर डिपेंड करता है कि एज अ सिटीज़न हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, वो रूल हमारे लिए कितने काम के हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो होंगे बेटा, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको आपकी कॉपी के अंदर इसे राइट डाउन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी क्या है, इसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आंसर देखिए, डेमोक्रेसी रिफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पब्लिक वेलफेयर इज़ द सुप्रीम। डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें जो पब्लिक वेलफेयर उसको सुप्रीम माना गया है, सबसे बड़ा माना गया है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट मैरिली लिमिटेड टू अ गवर्नेंस सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। या स्टेट है और सोसाइटी के लिए भी इसके फॉर्म है। दिस सिग्निफाइज दैट इट कंटेन्स ऑल द 3 एलिमेंट ऑफ स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर तीनों ही एलिमेंट, है ना, वो आ जाते हैं। स्टेट भी आ जाती है, सोसाइटी भी आ जाती है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी वहाँ पर आ जाती है। इन द फॉर्म ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। अगर हम स्टेट फॉर्म की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है? ये रूल है किसके लिए? पीपल के लिए। फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, पीपल के द्वारा, फॉर द पीपल, पीपल के लिए, एंड बाय द पीपल, पीपल के थ्रू, है ना। इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सिस्टम। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो डेमोक्रेसी एक टाइप का सोशल सिस्टम होता है। वेयर द थ्रू आउट ऑफ इक्वालिटी एंड बिहेवियर इज़, जहाँ पर जो कि पूरी जो इक्वालिटी है, जो उनका बिहेवियर है, इज़ द सुप्रीम, वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो डेमोक्रेसी में 3 टाइप हमें मिल गए। स्टेट के लिए भी वो मायने रखती है,
सोसाइटी के लिए भी मायने रखती है और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी वहाँ पर उसका कोई ना कुछ मतलब होता है। देखिए आगे देखिए, डिग्निटी ऑफ ऑल हैज़ एन इक्वल वैल्यू एंड ऑल ऑब्टेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो उनके मान में इक्वालिटी आएगी, है ना, उनकी अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी उनको जॉब की है, एजुकेशन की है, वो भी क्या होगी वहाँ पर इक्वल होगी। दिस इज़ द रोड टू अ कंप्लीट लाइफ। ये क्या है, हमारी कंप्लीट लाइफ का एक रोड है। दिस इज़ सच अ सिस्टम ऑफ वैल्यू in which the individual is the mean and development of the individual is the objective, है ना। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो क्या है, यहाँ पर मीन्स है ना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ द ऑब्जेक्टिव, और जो डेवलपमेंट है उसका वो क्या है वहाँ पर, वो वहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्री रिजम्पशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है वहाँ पर फ्रीडम पर और इक्वालिटी पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये शॉर्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। हाउ डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कैसे बने। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999, है ना, मिलिट्री में थे वो, मिलिट्री कॉप थे 1999 में पाकिस्तान में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। लेटर द चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया और वहाँ पर वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करने लगे। एंड इन 2002 हेल्ड referendum in the country that granted him a 5 years of extension। और 2002 में उन्होंने क्या किया, जो कंट्री में उन्होंने कंट्री वालों ने उन्हें 5 इयर्स का और एक्सटेंशन दे दिया ताकि वो अगले 5 सालों तक वहाँ पर प्रेसिडेंट जो बने रहें। तो इस तरीके से तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने आप को ही पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया और उसके बाद अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ पर घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, शॉर्ट का ही है ये क्वेश्चन भी आपका। कंसल्टेशन एंड डिस्कशन इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर डिस्कशन करना, कंसल्टेशन करना जो होता है वो बेस होता है उसका। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम आंसर देखते हैं हम इसका। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन consultation and discussion. A democratic decision always involve many persons, discussions and meeting. जो डेमोक्रेटिक डिसीज़न जितने भी होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे पर्सन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके डिस्कशन वहाँ पर किए जाते हैं और उनसे मीटिंग्स वहाँ पर ली जाती है। वैन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीज़न, है ना। अगर काफ़ी सारे पीपल एक साथ एक ही मुद्दे पर बातचीत करते हैं, है ना, तो उन्हें क्या मिल जाता है, वहाँ पर जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ जो डिसीज़न हम लेने जा रहे हैं इसके अंदर ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। दिस टेक्स टाइम, ये क्या होता है, ये टाइम तो लेती है बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीज़न। लेकिन अगर हम यहाँ पर टाइम लेते हैं तो उस डिसीज़न को, जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होगा उसको लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पर मिलेगा। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीज़न। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो अगर हम इररिस्पॉन्सिबल कोई डिसीज़न ले रही होगी गवर्नमेंट या कोई लोग ले रहे होंगे तो उसके चांसेस वहाँ पर काफ़ी कम हो जाते हैं। थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी से जो डिसीज़न मेकिंग की क्वालिटी है वो हमारी क्या हो जाती है बेटा, इम्प्रूव हो जाती है। सो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कंसल्टेशन है, जो डिस्कशन है, वो डेमोक्रेसी का बेस कहलाता है। जैसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंसल्टेशन करेंगे, मीटिंग्स लेंगे, है ना, वहाँ पर डिस्कशन होगा किसी टॉपिक को लेकर, तो वो टॉपिक की जो भी मिस्टेक्स होंगी वो सामने आएंगी, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएंगे, जिससे वो डिसीज़न जो लेना चाह रहे हैं उसको हम और अच्छा बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा ये आंसर आपके माइंड में।